सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे खूबसूरत यूट्यूब चैनल केम साइन अकेडमी में। और मैं आपका प्यारा एलन सर। तो कैसे हैं आप सभी? आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल का थर्ड लेक्चर और आज अपन पढ़ेंगे इसमें एल्कोहल की संरचना और एल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप लोग, एल्कोहल एल्कोहल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। देखो, सामान्यतः एल्कोहल क्या होता है? एलिफेटिक समूह होता है और उससे क्या होता है? OH बॉन्ड जुड़ा रहता है या OH समूह जुड़ा रहता है। देखो, अपन सबसे सामान्य एल्कोहल की बात करते हैं। अपन लेते हैं मेथेनॉल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? मेथेनॉल। तो CH3OH। अब देखो, और इस ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा वो देखो। किसी का संकरण निकालते हैं तो मैंने आपको बताया है सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर। वो लोन पेयर जो क्या हो, अनुनाद में भाग नहीं लेते हो। तो इस ऑक्सीजन की बात करें अपन तो देखो, इस ऑक्सीजन में कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं? 2 सिग्मा बंध बना रखे हैं। और लोन पेयर भी कितने हैं? 2 लोन पेयर हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4। और n का मान अगर 4 आ जाता है तो कौन सा संकरण हो जाता है? sp3 संकरण हो जाता है। यानी इस ऑक्सीजन का संकरण कैसा है? sp3 संकरण। ठीक है, इस कार्बन की बात करें अपन तो कार्बन में देखो, कार्बन ने कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं? 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बंध है। इसका मतलब इसका भी संकरण कैसा होगा? sp3 संकरण होगा। और ज्यामिति, जब sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी हो जाती है? चतुष्फलकीय हो जाती है। कैसे हो जाती है? चतुष्फलकीय। ठीक है, इसकी भी क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय। और बंध कोण कितना हो जाता है? बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, जब sp3 संकरण होता है ज्यामिति कितनी क्या हो जाती है? चतुष्फलकीय हो जाती है। बंध कोण क्या हो जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। इसी प्रकार देखो, ये एक्चुअल में वैसा ही नहीं है क्या जैसे क्या होता है? देखो, जल H2O की संरचना है, ऐसी नहीं होती है। और इस पे क्या हो गए? 2 लोन पे। ठीक है, तो इसका संकरण कैसा है? 2 सिग्मा बंध और 2 लोन पे, टोटल 4। तो संकरण कैसा होगा? sp3 संकरण हो गया। ठीक है, और आकृति कौन सी? इसकी बेंट आकृति। यानी ज्यामिति तो क्या रहेगी इसकी? ज्यामिति तो क्या है? चतुष्फलकीय। ज्यामिति तो कैसे है इसकी? चतुष्फलकीय है। और आकृति पूछे तो इसकी कैसे आकृति है? बेंट आकृति है। बेंट या फिर अपन कहते हैं मुड़ी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दूं? CH3 से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल यानी मेथनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो मैं इस प्रकार से इसकी संरचना बनाता हूं। देखिए, सेम H2O जैसी संरचना होती है इसकी। बेंट आकृति होती है CH। और ये 2 खरगोश के कान से क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका संकरण कैसा होता है? संकरण sp3 संकरण। ठीक है, इसका संकरण भी कैसा हो गया? sp3। ठीक है,
अब ये जो बंद है ना, यानी ये जो कोण है वो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है, कितना हो जाता है 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है, 108 डिग्री 9 मिनट। क्यों होता है ये देखो, क्योंकि ये लोन पेयर है, वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, लोन पेयर के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो इससे कम होता है। और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण। ठीक है, तो यहाँ दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर के आपस में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये देखो ऐसे है, इधर देखना ऐसे है, प्रतिकर्षण होगा यहाँ पे दोनों के बीच में, तो ये इधर और झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे, तो किस पर दबाव लगाएंगे, इस पर दबाव लगाएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन और CH3 वाला ऐसे बंद है, ऐसे देखो ऐसे, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और कितना कम हो गया, कितना हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली कितना पता चला अपन को, 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो किसके कारण, लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण क्या हो गया, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण। देखो यहाँ पे दो क्या है, लोन पेयर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, इनको प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो बंद कोण है वो कितना हो गया, 108 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम आपको, लोन पेयर प्रतिकर्षण। और जो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध लंबाई है कार्बन और CO बंध की, वो होती है 142 पिकोमीटर। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की है, ये होती है 96 पिकोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या क्या लिख सकते हो आप इसमें, हाँ तो यहाँ पे लिखोगे आप ऑक्सीजन, क्या लिखोगे, बंद कोण, पहले संकरण लिखोगे, क्या है संकरण, sp3, बंद कोण कितना है, 108 डिग्री 9 मिनट। ज्यामिति क्या है, चतुष्फलकीय, और आकृति क्या है, बेंट या मुड़ी। ठीक है, वी आकृति भी बोल सकते हैं। ठीक है, और आप क्या लिखोगे, CO बंध लंबाई कितनी होती है, 142 पिकोमीटर। ऑक्सीजन
कारण प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना हो जाता है, घटकर 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन करो। कर लिया, आई होप कर लिया होगा आप सबने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग, एल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बनाने की विधि। इसमें देखो, पहली अपन विधि पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से। ठीक है, दूसरी अपन पढ़ेंगे एल्कीन के जल योजन से। ठीक है, इसमें अपन दो विधि पढ़ेंगे, एक तो प्रेरकीय जल योजन, दूसरा अपन पढ़ेंगे हाइड्रो बोरोन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण। थर्ड देखो, थर्ड अपन पढ़ेंगे कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। इसमें भी दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो देखो एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से। दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा
तथा इसके व्युत्पन्न या व्युत्पन्नों से कार्बन पहला तो अपन ये पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोनियम अध्ययन से, दूसरा अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्नों के अध्ययन से। ऐसे लिखो इसको, व्युत्पन्नों के अध्ययन से, ठीक है। यानी एक तो एल्डिहाइड और कीटोन से, दूसरा क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न से। फोर्थ देखो जो बनाने की विधि है वो अपन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अम्लीकरण से, ठीक है। तो आपके चार बनाने की विधियां हैं, आप इनको नोट डाउन करो, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग लगाओ आप लोग एल्किल हैलाइड्स। देखो भाई एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है अपन को, एल्कोहल बनाना, ठीक है। ये विधि वैसे अपन पढ़ गया है, कहां पे पढ़ गया है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में। कहां पे पढ़ गए हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में। वहां पे अपन ने नाभिक संयुगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, एसन रिएक्शन, ठीक है। एसन रिएक्शन में SN1 और SN2 दो प्रकार की अभिक्रियाएं थी। देखो दो प्रकार की, पहले हेडिंग लगाओ एक नंबर एल्किल हैलाइडो, एल्किल हैलाइडो से। देखो क्या कर सकते हैं अपन, एल्किल हैलाइड क्या होता है RX, ठीक है, क्या होता है RX। अब इसमें क्या कर दें, इस देखो OH, इस X का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करते हैं, OH समूह द्वारा करते हैं। तो अपन को क्या प्राप्त हो सकता है, एल्कोहल प्राप्त हो सकता है, ठीक है। क्या प्राप्त हो सकता है, एल्कोहल प्राप्त हो सकता है। तो देखो ये अपन कैसे करेंगे, अब ये OH माइनस क्या है, नेगेटिव, यानी कौन सा है, नाभिक संयुगी, है ना। नाभिक संयुगी पे क्या न्यूक्लियोफाइल, उस पे खुद भी क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो किस पे जाके जुड़ता है, पॉजिटिव पे, नाभिक पे। तो देखो कैसे करते, ये अभिक्रिया वैसे अपन पढ़ के आए हैं, दोबारा देखो, देखो क्या करें, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा दें, ये एक्वस KOH के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, KOH के साथ करवाएं। KOH में OH क्या होता है, नाभिक से नहीं होता है, ठीक है। तो देखो OH माइनस किस पे अटैक करेगा, एल्किल समूह पे अटैक करेगा और X क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, एल्कोहल प्राप्त, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री हो, ठीक है, तब रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो सकता है, और क्या करें, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, देखो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया H2O के साथ करवाएं, H2O। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसे, HOH, H प्लस होता है OH माइनस, ये नाभिक से नहीं अटैक करेगा, X क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा अपन को, ROH, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये 3 डिग्री हुआ, ठीक है, और 2 डिग्री हुआ, तब देखो कौन सी रिएक्शन होगी,
SN1 रिएक्शन होगी। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, आपको पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ठीक है, उसमें संक्रमण अवस्था होती है। ये उतार लो एक बार आप उसको। ठीक है, पोज करके उतार लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो आप लोग, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 X। अब यहाँ पे एक्वस KOH की अभिक्रिया करवाना है। पोटेशियम क्या होता है प्लस और OH क्या होता है नेगेटिव, तो ये नाभिक से नहीं कहां पे अटैक करेगा CH2 पे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा X माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा X माइनस। ठीक है, क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, एल्कोहल बन गया। अब ये कौन से मैकेनिज्म से होगा? अब देखो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN2 रिएक्शन होगी। कैसे होगी? SN2 रिएक्शन। आपको देखो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की क्रियाशील जगह क्रम क्या होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। जबकि SN2 रिएक्शन का क्रियाशील जगह क्रम क्या होता है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इससे आपको क्या पता चला? ये जो ऑर्डर है वो कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करता है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। यहाँ पे क्या संक्रमण अवस्था बनती है, तो ये अभिक्रिया कितने एक पद में होती है, और SN2 रिएक्शन कितने 2 पद में होती है। ठीक है, यानी इससे क्या पता चला? 3 डिग्री तो हमेशा क्या देगा? SN1 रिएक्शन देगा, और 1 डिग्री हमेशा क्या देगा? SN2 रिएक्शन देगा। अब बात किस पे आ गई? 2 डिग्री पे बच गई। 2 डिग्री SN1 रिएक्शन भी दे सकता है और SN2 रिएक्शन भी दे सकता है। डिपेंड क्या करेगा? आपने नाभिक स्नेही क्या लिया है? क्या लिया है? नाभिक स्नेही क्या लिया है? अगर नाभिक स्नेही क्या है? स्ट्रॉन्ग होगा, यानी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल होगा, और यह नाभिक स्नेही क्या हो सकता है? वीक हो सकता है। तो क्या होगा? अगर प्रबल नाभिक स्नेही है तब तो वो कौन सी रिएक्शन देगा? पहले स्टेप में आ जाएगा, तो वो कौन सी रिएक्शन देगा? SN2 रिएक्शन देगा। और वीक नाभिक स्नेही है तो वो क्या देगा? SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये 1 डिग्री था, और इसमें क्या है? 1 डिग्री हमेशा कौन सी रिएक्शन देता है? SN2 रिएक्शन देता है। आगे देखो CH3 OH CH3 CH। अब यहाँ पे ये देखो कितने हैं? 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो ये देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमेशा। अब यहाँ पे HOH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा कहाँ पे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे, और क्या निकल जाएगा? X माइनस बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री और 3 डिग्री हो गया। 2 डिग्री देखो कैसे डिफाइन करेंगे? इसको उतार लो एक बार आप पॉज करके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? ठीक है।
देखना आपको। जैसे मान लो मैंने CH3 CH CH3 2 डिग्री एल्किल फ्लैट लिया मैंने। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से है, 2 डिग्री एल्किल फ्लैट। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं एक्वस KOH के साथ करूँ और अगर मैं H2O के साथ करूँ, अब यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री SN1 भी दे सकता है और SN2 भी रिएक्शन दे सकता है। मैंने क्या कहा था, अगर न्यूक्लियोफाइल क्या हो, पर्पल हो, तो वो कैसे रिएक्शन देगा? SN2। अब देखो ये क्या होता है, पर्पल नाभिक नहीं होता है, पर्पल नाभिक नहीं, अतः ये कौन सी रिएक्शन देगा? SN2 देगा। और ये क्या है, दुर्बल नाभिक नहीं होता है, इसको क्या होता है? दुर्बल नाभिक नहीं। तो ये कैसे रिएक्शन देगा? SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनेगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, लेकिन करेगा क्या? यहाँ पे क्या होगा, ये X बाहर चला जाएगा, CH3 CH3 उत्पाद तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा दोनों, CH3 CHOH और CH3। ठीक है, तो उतारो उसको, लिख देना यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, कौन सा है अल्कोहल? है ये मेथेट्रोप आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, आगे देखो, आई पोज करके नोट कर लो इसको। हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अगर क्या दे दे आपको, एरिल हैलाइड दे दे, या सामान्य तौर पे क्या दे दे आपको? एरिल हैलाइड। मान लो ये दे दे, बेंजीन दे दिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया? X ले लिया, और आपको क्या दे दे? एक्वस KOH। ठीक है, तो बताओ क्या बिक्रिया होगी या नहीं होगी? क्या करोगे आप? OH माइनस यहाँ पे टेक किया, X माइनस निकला, और क्या बन गया? ऐसे अल्कोहल। नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना है? देखो, X माइनस एक्वस KOH, तो नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो X है हेलोजन है, और यहाँ पे बेंजीन का जो या फेनिल का जो कार्बन है, इसके मध्य क्या हो जाते हैं? डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। अब इसको तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अतः एरिल हैलाइड से SN अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल नहीं बना सकते। ठीक है, नोट डाउन करो इसको पोज करके।